दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको महाराणा प्रताप के जन्म स्थल कुंभलगढ़ किले के इतिहास की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, राजस्थान के राजसमंद जिले में बसा 600 साल पुराना कुंभलगढ़ किला भारत के विशाल किलों में से एक राणा कुंभा द्वारा बनाए गए कुल 32 किलों में से यह भी एक किला है। इसके परिसर में आज भी 70 जैन हिंदू मंदिर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यह समुद्री तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर बना है। यह किला सिसोदिया राजवंश की सुरक्षा में बनवाया गया था। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर लंबी है। ऐसा कहा जाता है कि चीन की दीवार के बाद यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। यह किला वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। इसी किले में सिसोदिया वंश के सूरवीर योद्धा वीर शिरोमणि धरतीपुत्र महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इसी किले का निर्माण राणा कुंभा ने 1443 में शुरू करवाया और 1458 में बनकर यह किला पूर्ण हुआ, यानी कि इस किले को बनवाने में 15 साल लगे। यह किले में प्रवेश करने का पहला दरवाज़ा है, जिसे हनुमान पुल के नाम से जानते हैं। यह राजस्थान के सभी किलों से सबसे ऊंचाई पर बना है। बारिश के समय किले के ऊपरी भाग बादल से ढका रहता है। इस कारण इसके ऊपरी भाग को बादल महल के नाम से जानते हैं। इस किले में कुल 9 दरवाजे बनाए गए थे। उनमें से आप 5 दरवाज़ों में प्रवेश करने के बाद आप इसके परिसर में पहुंचोगे। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ किले पर जब आक्रमण किया था, तब राणा उदय सिंह महज 13 वर्ष के थे। तब राणा उदय सिंह को इसी किले में सुरक्षित रखा गया था, जो बाद में अगले राजा भी बने। राणा उदय सिंह ने बाद में उदयपुर शहर बसाया और उदयपुर सिटी पैलेस का भी निर्माण करवाया। ऐसा भी कहा जाता है कि राणा कुंभा इस महल की दीवार बनाते और दीवार अपने आप रात में गिर जाती थी। वो दिन में बनवाते और रात में गिर जाती। तब राणा कुंभा एक महात्मा से मिलते हैं, जो महात्मा उस वहीं की पहाड़ी पर बैठकर तपस्या करते थे। तब राणा कुंभा उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि हम दिन में दीवार बनवाते हैं और रात को अपने आप ढह जाती है। तब महात्मा बोले, यहाँ आपको मनुष्य की बलि देनी पड़ेगी, लेकिन उस मनुष्य की जो स्वयं अपनी बलि के लिए तैयार हो। तब राणा कुंभा ने कहा, ऐसा कौन हो सकता है जो स्वयं की बलि देने के लिए तैयार हो? तो महात्मा जी कहते हैं कि बलि मैं दूंगा, पर मेरी शर्त है। महात्मा अपनी शर्त बताते हैं और कहते हैं कि मैं पहाड़ी पर चढ़ूंगा, जहाँ रुक जाऊं वहाँ मेरा सर काट देना और मेरे शरीर जहाँ गिरे वहाँ इस किले का मुख्य द्वार बनवाना। राणा कुंभा ने महात्मा की सारी शर्त मान ली और ऐसा ही किया। जहाँ उनका सर काटा वहाँ महात्मा को समर्पित मंदिर बनवाया और जहाँ धड़ गिरा वहाँ किले का मुख्य द्वार महात्मा के नाम पर भैरव पोल नाम रखा और फिर किला बनकर तैयार हुआ और इसे बनवाने में 15 साल का समय लगा। यह सामने वाला जो द्वार आप देख रहे हो, इसे बोलते हैं चौगान पोल। इसका मतलब होता है समतल एरिया, जिसमें राणा कुंभा के हाथी रखे जाते थे। यह जो इसके सामने आप महल देख रहे हो, इसे कहते हैं तोप खाना। उस समय इसमें कई तरह की तोप रखी जाती थी और आज भी इसमें तोपें रखी हैं। सबसे पहले भारत में मुगल बादशाह बाबर तोप लेके आए थे और तब यहाँ के राजपूत केवल तलवार, त्रिशूल और भाला से ही लड़ते थे। यही कारण था कि राजपूत युद्ध में
हार जाते थे। फिर बाद में इन लोगों ने भी तोपों का इस्तेमाल करना आरंभ कर दिया था। यह है बादल महल। इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसका निर्माण 19वीं सदी में राणा फतेह सिंह ने करवाया था और यह किला का सबसे ऊपरी भाग है। यह किला की जो बाउंड्री वॉल है, जो सुरक्षा में के लिए बनवाई गई थी, जो इसके बारे में भी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। यह 36 किलोमीटर में फैली है और इसकी चौड़ाई है वो 15 से 25 मीटर की है। ऐसा कहा जाता है कि उस समय में इस दीवार पर एक साथ 7 घोड़े खड़े हो जाते थे और इसी दीवार पर सेना लगा दी जाती थी जो दुश्मन पर अटैक करती थी। इसमें से जो आपको छिद्र दिखा, इन छिद्रों के माध्यम से गर्म ऑयल डाल दिया करते थे, जिससे दुश्मन महल के पास आने से कतराते थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस महल पर अटैक तो अनेक हुए, पर इस महल पर कोई भी दुश्मन अपना कब्जा नहीं कर पाया, इसलिए इसको अजय दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, यह इतिहास कुंभलगढ़ किले का था जो हमने आपको बताने की कोशिश की है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।